नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त लाइफ कोच जगन्नाथ जी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल के लिए लोगों को पहुंचाइए और मेरे साथ और बने रहिए। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं सौर विज्ञान और जो रेखी विद्या उसके बारे में जानने वाले हैं। क्योंकि बहुत मेरे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने हीलिंग की है। रेखी के बारे में भी पिछला हमने वीडियो देखा था हीलिंग के बारे में। आज जो हम रेखी के संबंध में बताने वाले हैं, क्योंकि रेखी के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। और जब विद्यार्थी होता है, फर्स्ट डिग्री करता है, सेकंड डिग्री करता है, थर्ड डिग्री करता है, तो कुछ विद्यार्थी उसके अंदर काम करते हैं तो उनको जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट उनको मिलता नहीं। खुद सेल्फ हीलिंग तक ही रुक जाते हैं। अभी हम सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री से सर्टिफिकेट के लिए काम करते हैं, मगर जो एनर्जी जो फ्लोइंग होनी चाहिए आपके भीतर वो नहीं मिलती। डिग्री लेके कुछ फायदा नहीं है। तो वो प्रोसेस को आपका अगर चार्ज करना है, खुद को चार्ज करना है, तो वो प्रोसेस का बेस जो है वो सौर विज्ञान है। मैंने बताया था ना कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी शक्ति है। जैसे मैंने बताया था कि हमारे 72,000 नाड़ियाँ हैं, 72,000 नाड़ियों का फ्लो सेंटर मणिपुर चक्र है और फ्लोइंग सब जगह से होता है। और सबसे ज़्यादा हमारी एनर्जी हाथों के और आंखों से माध्यम से ज़्यादा फ्लो होती है। हम इसका यूज़ करते हैं। तो क्या होता है कि हम दो नाड़ियों से है, एक चंद्र नाड़ी से है और सूर्य नाड़ी से है। सुषुम्ना तो हमारी स्टैंड बाय बीच में आ जाती है। अगर हम दो नाड़ियों के व्यक्ति होते हैं तो कोई भी किसी को भी एक विद्या हम सिखा सकते हैं। जैसे कि हम रेखी सीख रहे हैं 3 डिग्री के लिए, तो पहले डिग्री के अंदर हम क्या करते हैं, हाथों के माध्यम से जितने सारे हमारे पॉइंट्स हैं बॉडी के अंदर उसको हीलिंग करते हैं, 7 चक्रों को हीलिंग करते हैं। ये प्रोसेस जाते हैं ना, तो वो कुछ 21 मिनट करना पड़ता है या 3 मिनट करना पड़ता है। ऐसे वो प्रोसेस 20 मिनट से लेकर 1 घंटे तक प्रोसेस चलती रहती है। वो होने के बाद में वो सेल्फ हीलिंग प्रोसेस होती है। तो 21 दिन के बाद में आप सेकंड डिग्री लेते हैं। वापस हम क्या करते हैं, 7 चक्रों के ऊपर काम करते हैं। वापस थर्ड डिग्री के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ बैठते हुए भी हम दूसरे को भी हीलिंग कर सकते हैं। हम फोन किया किसी व्यक्ति ने, उधर भी जा सकते हैं। पर किसी को हम लोग डाउट लेते हैं कि कैसा हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये सब चीज़ें संभव है। मैंने बताया ना कि ये सब संभव कैसे है कि अगर इसका इंस्टेंटली आपको रिजल्ट दिखना है, इंस्टेंटली तो इसका बोलते हैं मैजिक। लोग क्या समझते कि मैजिक, वो मैजिक आपको अनुभव में लाना है तो ईश्वर विज्ञान आपको सीखना जरूरी है। मैं आपको खुद को बाद में बताऊंगा, और पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ कि क्या होता है। अगर आप अभी हीलिंग करें तो मैंने बताया था कि आप अगर चंद्र नाड़ी वाले हैं, ये तो फाइंड आउट होना चाहिए ना, आप चंद्र नाड़ी वाले कि सूर्य नाड़ी वाले, तो आप हीलिंग करें। तो उस टाइम मैंने हीलिंग के टाइम पे भी बताया था। तभी हम क्या करना है, आप चंद्र नाड़ी वाले तो हीलिंग करने के टाइम आपका राइट हैंड आपके हर एक अंग के ऊपर जाना चाहिए, उसके ऊपर लेफ्ट हैंड होना चाहिए। इस तरह से आप करते पूरे अंगों के 3 मिनट हीलिंग करते तो उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आप सूर्य नाड़ी वाले हीलिंग के अंदर अगर सूर्य नाड़ी वाले हो तो आपका लेफ्ट हैंड नीचे होना चाहिए, उसके ऊपर राइट हैंड होना चाहिए। तो बोलेंगे सूर्य नाड़ी वाले को राइट रहना चाहिए, एनर्जी ज़्यादा फ्लो होती है। मगर ये ऊपर अगर आप ठंडा है, गर्म है और उसके ऊपर आप ठंडा डाल रहे हैं तो वो बॉडी आपकी और ठंडी हो जाएगी। तो इसके आपको क्या करना पड़ेगा, इस ठंडे को ही आपको अगर गर्म से फ्लोइंग करें, ज़्यादा एनर्जी उधर है सूर्य नाड़ी के पास तो वो ज़्यादा फ्लोइंग होगी। इस तरह से आप चाहिए, इस तरह से आप जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कोई आपका जो हीलिंग प्रोसेस है वो ज़्यादा बढ़ती है। सूर्य नाड़ी के पास एनर्जी बहुत है। उसके हाथ के ऊपर अगर आपने दूसरा हाथ रख दिया, समझो उसका सूर्य नाड़ी के ऊपर अपना हाथ रख दिया तो उसका डिफिकल्ट नहीं होती एनर्जी फ्लोइंग। पर अगर चंद्र नाड़ी वाला ऑलरेडी ठंडा है तो उसका रिजल्ट आपको निगेटिव मिलता है। इसलिए आपको उसका राइट हैंड के ऊपर अगर लेफ्ट हैंड रखते तो इसका एनर्जी उसकी फ्लोइंग ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह से आप उस प्रोसेस के अंदर जा सकते हैं, इससे जाएंगे। और सेकेंड स्टेप में आप जब हीलिंग करेंगे, पहली डिग्री होने के बाद दूसरा हीलिंग में करेंगे
तो उसमें आप 7 चक्रों के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। सेल्फ आपको बंद करते हुए सेल्फ के ऊपर काम करना, उधर भी आपको एनर्जी, उस टाइम क्या करना पड़ेगा, आपको किसी भी हालत में इस एनर्जी को लाने के लिए आपको उधर सूर्य नाड़ी की एक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, सूर्य नाड़ी आनी चाहिए उधर सेकेंड स्टेप में। तो सूर्य नाड़ी आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब हम नीचे बैठे हुए, नीचे हम ऐसे बैठिए तो आप एक क्या बोलते हैं, एक तकिया लीजिए, तकिया कड़क तकिया चाहिए। कड़क तकिया होने के बाद में आपके लेफ्ट जो हमारे कूल्हे के नीचे उसको रखना है, थोड़ा सा प्रेस करके रखिए। और ऐसा आप करेंगे या 5 या 7 मिनट ऐसे बैठे हैं। बैठने के बाद में आपकी सूर्य नाड़ी ज़्यादा एक्टिव होने लगेगी। वो होने के बाद में आप हीलिंग प्रोसेस कीजिए अपने बॉडी के अंदर, आप हीलिंग प्रोसेस कीजिए। उस सूर्य नाड़ी में जब अगर आप हीलिंग प्रोसेस करते हैं तो आपको अच्छी से अच्छी उसकी फ़ायदा होता है, और आप दूसरों को भी हीलिंग कर सकते हैं रेकी के माध्यम से। उसके सारे अंगों को पहले स्टेप में हम खुद को करते हैं, पहले आपकी जो पहली जो गिड़ी होती है, सेकंड स्टेप में हम खुद को मन से कर सकते हैं या दूसरे को हाथ लगाकर आप हीलिंग कर सकते हैं उस तरह से। अगर हम अभी तीसरी स्टेप कर रहे हैं और आपको किसी को फ़ोन आया हो, हम फ़ोन से किसी को हीलिंग देना चाहते हैं, तभी देखना पड़ेगा उस टाइम आपकी नाड़ी कौन सी चल रही है। अगर आपकी सूर्य नाड़ी को आपको लाना है, हीलिंग की देना है ना, हीलिंग आपको देना है ना, तो सूर्य नाड़ी लाने के लिए सिर्फ ये प्रोसेस करनी पड़ेगी। या किसी का फ़ोन आने के बाद देखना है हमारी नाड़ी, सूर्य नाड़ी चल रही है, तो सूर्य नाड़ी चल रही है तो आप उसको हीलिंग कीजिए। अगर उस टाइम अगर चंद्र नाड़ी चल रही है तो आप हीलिंग किसी को मत सेव कीजिए। यानी आप जो आप देने वाले हैं रेकी देने वाले लोगों को, तो चंद्र नाड़ी में रेकी मत दो, आपको वो रेकी को भी एनर्जी को सूर्य नाड़ी में फ्लो होने दो। अब सूर्य नाड़ी में है या होने का उसको फ़ोन करो उस व्यक्ति को, बाबा मेरा अभी चंद्र नाड़ी अब मैं आपको रेकी नहीं दे सकता। आपको समझ में आया कि मेरी चंद्र नाड़ी चलिए, उसको व्यक्ति फ़ोन आया और वो आपको रेकी मांग रहा है, तो आपको रेकी मत दो। आप किसी भी हालत में आपको सूर्य नाड़ी में लाओ बॉडी को, उस प्रोसेस में आपको फ़ोन करो और उसको वो रेकी दे दो, तो ये उसको व्यक्ति को उस रेकी प्रॉपर मिल सकती है। अब ये टेक्निक्स आपको सीखने हैं, आपको लाने हैं, जो ऑटोमेटिकली वो होल्ड करना है, तो पावर को होल्ड करना है, सूर्य नाड़ी को होल्ड करना है या चंद्र नाड़ी को होल्ड करना है। तो उस टेक्निक को आपको इस सूर्य विज्ञान के अंदर आपको सीखना पड़ेगा। मेरे प्रोग्राम हर महीने में एक प्रोग्राम होता है सूर्य विज्ञान का, ऑनलाइन अभी मेरा आया हो, कम प्राइस के अंदर है। ऑफलाइन में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। वो 2 दिन का प्रोग्राम होता है और ऑनलाइन 5 दिन का होता है। वहाँ आकर ये प्रॉपर सीखिए, ये सिर्फ टेक्निक। बाद में वो टेक्निक सीखने के बाद आप रेखिए, बाद में रेखी सीखिए। अगर आप पहले रेखी सीखिए बाद में भी सूर्य विज्ञान सीखा तो भी चलेगा, तो आपको सपोर्टेड और टूल्स मिलेगा। तो बाद में आप पहले सेल्फ के ऊपर काम करो, बाद में सेल्फ होने के बाद दूसरे को टच करो, और तीसरे स्टेप में आप नॉन वर्बल हम फोन के ऊपर भी किसी को भी रेखी पास ऑन कर सकते हैं, एनर्जी फ्लोइंग हो सकती है। मगर ये प्रोसेस से जाओ, नहीं तो हम किसी को भी देंगे, जैसे मैंने बताया एनर्जी हम चंद्र नाड़ी वाले और एनर्जी दे रहे हैं, तो आप उसका नेगेटिव इफेक्ट आपको हमें मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा। आप खुद को वापस हीलिंग करेंगे वो उसी दिन अच्छा रहेगा, पर अगर किसी को दूसरे को हीलिंग करें तो निगेटिविटी आपके पास आती है। अगर सूर्य विज्ञान सीखे हैं तो वो एनर्जी आपके पास नहीं आएगी किसी की भी, क्योंकि आपको वो सिखाया होगा ना कि एनर्जी स्टोरेज कैसा करना है। ये सब टेक्निक यहाँ सूर्य विज्ञान के अंदर सिखाया जाता है, और वो होने के बाद में आप किसी को भी प्रोसेस आप जा सकते हैं और बेहतर से बेहतर रिजल्ट लोगों को दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए विराम लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।